Hello students, welcome in another session of English 2. So here, as in the previous lecture, I given to you a last time homework. Now complete the following sentence, the verb to past continuous tense. Okay, have you done or not? Okay, today I help you this. The boy, lean. The boy lean डैश अगेंस्ट द ट्री. तो द बॉय सिंगुलर, तो इसके लिए हम क्या यूज़ किया हमने, वॉज लीनिंग. यही है आपका आंसर. आ कोल्ड विंड्स ब्लो, तो ब्लो का विंड्स के लिए क्या यूज़ किया हमने, वॉज ब्लोइंग. तो क्या चेक कर लेना आपके सब आंसर्स. सी हाइड, सी के लिए वॉज हाइडिंग. सी द लीवर्स फेल, तो फेल का क्या, लीवर, द लीवर वर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. ही वॉज वर्क, तो क्या आएगा ही के साथ में, वॉज वर्किंग हार्ड. द सोल्जर्स, सोल्जर्स में क्या आएगा, वर फाइटिंग एंड विनिंग. तो ओके, ये आंसर आप अपने मैच कर लेना. एंड टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू सेशन विद past perfect tense. Okay, our past simple and past continuous both are finished, so we are starting our new topic is the past perfect tense. The past perfect tense is used to describe an action that happened before another action. The past perfect tense is used to describe an action that happened before another action. किसी और एक्शन के एकदम ध्यान से देखो इसको. द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ऐसा एक्शन दैट हैपन बिफोर अनदर एक्शन, वो किसी और एक्शन से पहले हुआ हो, फिनिश हो गया हो, ऐसा एक्शन. अ सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस यूजुअली हैज टू पार्ट विद टू डिफरेंट टेंसेस. कैसा होता है पास्ट परफेक्ट का टेंस, टू पार्ट्स विथ टू डिफरेंट टेंसेस. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अवर पास्ट परफेक्ट टेंस. जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन. यानी टू पार्ट ऑफ सेंटेंसेज है. द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टार्ट हो गई थी. देयर इज अ टू पार्ट ऑफ सेंटेंसेस. क्लियर? Definition is clear. The past perfect tense is used to describe an action that happened before another action. A sentence in past perfect tense usually has two parts with two different tenses. So the train had started before I reached the station. Now here is an affirmative sentence. Okay. As you know, affirmative or positive. So first, subject. First is subject. इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ड, जो हमारी वर्ब है वो कौन सी है, यस, हैड. मीन सिंगुलर प्लूरल कोई इफेक्ट नहीं करता, हर किसी के साथ क्या आएगा, हैड. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 एज आई टोल्ड यू बिफोर. कि परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, सबके साथ हमारा क्या आता है, V3. तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या जो अदर वर्ड्स हैं वो हमारे सेंटेंसेस के. इसका एग्जांपल क्या है, सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर सनराइज. सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर सनराइज. क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बोला था, यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपन बिफोर अनदर एक्शन. यानी टू एक्शंस आर इन दिस सेंटेंसेस. तो वर्क भी फिनिश हो रहा है और सनराइज भी हो रहा है. तो सनराइज होने से पहले अपना वर्क फिनिश किया. तो सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर सनराइज. क्लियर? ओके. नाउ अनदर नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. तो सी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर सनराइज. बस हैड के बाद हमने क्या लिया है,
not. She had not finished her homework before sunrise. Clear? The past perfect tense. Example here, affirmative sentence and negative sentence. So two sentences are complete here. Now, interrogative sentence. In interrogative sentence, as you know very well, helping verb is first had plus subject plus V3 plus what? जो another word है या object. Okay. Example, had. सब्जेक्ट से पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? ट्रेन. उसके पहले हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब. यस, हैड द ट्रेन left the station before she reached the station. She had the train left the station before she reached the station. Clear? क्या डिफरेंस है? हैड सबसे आगे है और हियर इज द क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट्स अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. Now, our practice time, as you know very well. In practice time, she had fill in the blanks with the correct past perfect tense of the verb in the bracket. First of all, सी ये वाला मैंने आपके लिए कर दिया है, बट आपको फिर से इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है. सी डैश कंप्लीट द ड्रेस बिफोर सी वेंट टू स्लीप. सी हैड अभी पास्ट परफेक्ट है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? पहले हैड. तो सी हैड कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड. सी हैड कंप्लीटेड द ड्रेस बिफोर सी वेंट टू स्लीप. नेक्स्ट वन, दे डैश come to India to meet up before returning home. Again, they singular है या plural? We used had. Okay. So they had come to India to meet up before returning home. Clear? Number third, they went home only after they dash work for 4 hours. So they went home only after they had worked. Work का third form worked and had as usual, you know very well. So they went home only after they had worked for 4 hours. Number 4, the servant dash steal all the cash before his master dash return home. तो the servant के साथ क्या आएगा? had stolen. servant ने सब चुरा लिया. The servant had stolen all the cash before, यानी उसके मालिक के आने से, घर आने से पहले. तो servant had stolen all the cash before his master returned home. Clear? Number 5, we dash eat dinner only after we dash finish our drink. तो we we ate dinner only after we had finished our drink. Okay, clear? She had completed the dress before she went to sleep. They had come to India to meet up before returning home. They went home only after they had worked for 4 hours. The servant had stolen at the cash before his master returned home. We ate dinner only after we had finished our drink. एज इन अ प्रीवियस लेक्चर मैं आपको होमवर्क देती हूँ, सेम होमवर्क है. द मेक 5 सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. एंड टुडे आई विल नॉट गिविंग टू यू एनी एग्जाम्पल जस्ट बिकॉज यू आपको पहले से मैं बता चुकी हूँ आपको किस टाइप से सेंटेंसेस बनाने, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. यू नो वेरी वेल कि किस टाइप से आपको अपना होमवर्क करना है. दैट्स वाई दिस टाइम I will not giving to any example. Okay, you have to make sentences yourself. Clear? Okay, now this is another topic of past perfect continuous tense, our last topic of past tense. Okay, past perfect continuous tense. I hope you all understand these topics. सबसे पहले इसकी definition. You have to listen carefully about this definition because थोड़े से twist है इसमें, so you have to listen carefully. Okay, past perfect continuous tense.
The past perfect continuous tense is used to describe an action that started in the past. Clear? The past perfect continuous tense is used to describe an action that started in the past and was still in progress. And was still in progress when a second action started. One more time. The past perfect continuous tense is used to describe an action that started in the past. जो past में start हुआ and was still in progress. अभी भी progress में when a second action started. जब तक second action start होता है तब तक वो वाला क्या है, finish नहीं हुआ है, still in progress. पर start कब हुआ है, past में. Both action begin and ended in the past. पर दोनों actions हैं वो दोनों क्या होंगे, स्टार्ट और एंड दोनों कहाँ होंगे, पास्ट में. ओके, फर्स्ट तो ये हुआ. सेकेंड, अ सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूजुअली हैज टू पार्ट्स विद टू डिफरेंट टेंसेस. A sentence in past perfect continuous tense usually has two parts with two different tenses. Like number 1, the past perfect continuous to refer to the action that was in progress. The past perfect continuous to refer to the action that was in progress. Past perfect continuous किसको रेफर करता है, जो कि अभी प्रोग्रेस में है. And the simple past to refer to the action that happened after the first action. और जो सिंपल पास्ट है वो किसको, कौन से एक्शन को रेफ़र करता है इसमें सेंटेंस में, जो कि फर्स्ट एक्शन है, जो कि हैपन आफ्टर द फर्स्ट एक्शन. फर्स्ट एक्शन के बाद जो सेकंड एक्शन होता है उसको रेफ़र करता है. गॉट इट? यानी कि ये टेंस भी जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, दिस इज ऑल्सो हैज़ टू पार्ट्स विद टू डिफरेंट टेंसेज like past perfect continuous and a simple past tense. Clear? एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा. लाइक 1, पुलकित हैड बीन. अब आपको समझ में आ गया इसमें ओनली हैड नहीं, हैड बीन इज अ हेल्पिंग वर्ब. तो पुलकित हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours व्हेन अंकुर वेंट टू बेड. टू एक्शंस हैपन आर देयर. पुलकित हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. फॉर 3 hours. इससे पता चला ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, बिकॉज 4 एंड सिंस एज यू नो वेरी वेल, मैं आपको पहले से ही समझा चुकी हूँ. तो 4 3 hours, तो इससे हमें क्या पता चला, इट्स अ परफेक्ट कंटिन्यूस. और हैड बीन, दैट्स वाई, एंड व्हेन, दैट्स वाई, and we are understand very well it's a past perfect continuous. क्लियर? ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपके सेंटेंसेस को. तो पुलकित, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जब यहाँ 4 3 hours देखा तो इससे हमें पता चला इट्स अ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. दैन वी हैव टू फाइंड द वर्ब्स. इट्स अ हैड बीन, देयर इज अ व्हेन, सो दिस इज अ पास्ट फॉर्म. सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. क्लियर? पुलकित हैड बीन studying for 3 hours when Ankur went to bed. Number 2, by the time Dolly found. By the time Dolly found, ये simple है. Umbrella, it had been raining for 10 minutes. It had been raining for 10 minutes. It's a past perfect continuous tense. Sentences में आपको difference पता चल रहा है. Got it? By the time Dolly found her umbrella, it had been raining for 10 minutes. Had been, it's a past perfect continuous tense. Okay? Or by the time Ronnie found her umbrella, so it's a past simple tense. So there is a 2 part with 2 different tenses. Clear? I hope you understand the past perfect continuous tense very well. You have to read again these notes. Now, here is the affirmative sentence. As you know very well, the structure of sentences, affirmative or positive. Affirmative sentence. Subject plus had been. Clear? So past perfect में had था, अभी क्या है, had been. Plus here is a V1 plus ing. As you know very well, continuous tense में हम V1 plus ing यूज करते हैं. इसको present participle भी बोलते हैं. So subject, इसको हम सिंपली प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं.
subject plus had been plus V1 plus ing plus objects. Okay, example, I had been. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेस्ट इसमें क्या है कि आपको सिंगुलर एंड प्लूरल को आपको ध्यान में नहीं रखना. हैड बीन इज यूज विथ बोथ. आई हैड बीन टॉकिंग फॉर 2 hours when he got up and left. I had been talking for 2 hours when he got up and left. तो आपको समझ में आ गया 2 parts of sentences, first action and second action. Okay. Number 2, the client. The client had been waiting for an hour by the time the lawyer got to the office. The client had been waiting for an hour by the time the lawyer got to the office. Clear? It's a positive sentence or affirmative sentence. The other one is negative sentence. Negative, simply subject plus had not been. Had not been. Had been के बीच में क्या आ गया? Not. So it's a negative plus V1 plus ing plus object. I had not been playing cricket since 2 o'clock. I had not been playing cricket since 2 o'clock. It's a simple sentence. After this, interrogative sentence. Had plus subject plus been, यानी had आगे, subject in middle and been. had been पूरा आगे नहीं जाएगा. Clear? had been पूरा आगे नहीं जाएगा. had plus subject plus been plus present participle or V1 plus ing. Example, had I subject been. Had I been talking for an hour when he got up and left. Had I been talking for an hour when he got up and left. So these structure of sentences are clear for you. So now here is the practice time. As you know very well, after explaining there is a practice time and every time. Complete the following sentence in past perfect continuous tense using the verb given in the bracket. As you can see here, again this is your homework. Clear? And in the next lecture I definitely explain you about it, but you have to complete in your homework this exercise. First मैंने फर्स्ट किया है आपके लिए बिकॉज आपको आप समझ लो. Number 1, we dash not been, we dash cricket since morning. We dash cricket since morning. क्या दिया हुआ है? play. We had not इसमें है आपको यहाँ पे दो टाइम में आपको डैश दिया हुआ है हियर एंड हियर. ओके, नॉट इसमें आपका क्वेश्चन में ही है. वी 1 डैश नॉट, सेकेंड डैश क्रिकेट सिंस मॉर्निंग और ब्रैकेट में क्या दिया है? प्ले. तो वी हैड नॉट पहले से है, वी हैड बीन प्लेइंग. क्लियर? प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग. वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट वन, सम बॉयज़ डैश इन द रिवर फॉर अ फ्यू मिनट. बात है तो सम बॉयज़ क्या होगा? सम बॉयज़ हैड बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर अ फ्यू मिनट्स. समझ आया? आपको हैड बीन रखना है और इसका ing करना है. इट्स अ वेरी सिंपल. अनदर नंबर 3, माई फादर डैश अस सिंस जुलाई 2013. टीच. The film dash for 10-year run. The peon dashed the bell for a long time. Ring. The cook dashed for since morning. Cook. ये आपको complete करना है. Then the another, as you know very well, make 5 sentences of past perfect continuous tense, positive, negative and interrogative. I hope you are all enjoyed this session. And this is your basics, so if you do it very seriously, then I thought आप आगे जाके ग्रामर में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. क्लियर? सो मेक अ नोट्स प्रॉपरली and do your homework.
Clear? So we will meet again in the next session. Thank you.